व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई के धरने में चंद घंटे बाकी रह गए हैं। इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है और पकड़ धकड़ भी शुरू कर दी गई है। पुलिस ज़राए का ये कहना है कि 200 से ज़ायद पीटीआई के कारकुनान को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है और उनसे असलहा भी कहा जा रहा है कि बरामद हुआ है। पीटीआई की जानिब से मुसलसल ये ऐलानात किए जा रहे हैं कि किसी भी सूरत धरना मुलतवी नहीं किया जाएगा। और अब तो ज़ाहिर है सर पर चढ़कर आ गया है टाइम, अभी चंद घंटे ही रह गए हैं। तो कल दिन को इस्लामाबाद में तमाशा लगने का कवी इम्कान है। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से भी मुकम्मल तौर पर जो है इंतज़ामात किए गए हैं। तकरीबन कोई 30,000 अहलकार जो हैं वो इस्लामाबाद बुला लिए गए हैं सूबों से, पंजाब से और पंजाब और सिंध से। और पंजाब और सिंध से शेल, रबड़ की गोलियां ये भी मंगवाई गई हैं। और मैं आपको कुछ चीज़ें शेयर करूंगा कि एहतजाज पर ख़र्चा कितना आता है हुकूमत का। नून लीग ने तो ये कहा था, इल्ज़ाम लगाया था कि पिछले एहतजाज पे यानी अक्टूबर में जो हुआ था 5 अक्टूबर को केपीके की सूबाई हुकूमत के ख़जाने से 80 करोड़ से ज़ायद की रकम खर्च की गई थी पीटीआई की जानिब से, अली अमीन गंडापुर की जानिब से। फिनांस जो है वो सूबाई हुकूमत की जानिब से किया जा रहा था। इस दफ़ा चीफ सेक्रेटरी को ख़त लिखा वफाकी हुकूमत ने, वफाकी वजारत दाखिला ने, कि सरकारी वसाइल का इस्तेमाल रोका जाए। और सूबाई चीफ सेक्रेटरी ने फिर सूबाई जो तमाम महकमे हैं उनको भी खतूत लिखे कि भाई सरकारी वसाइल इस्तेमाल न किए जाएं। लेकिन उसके बावजूद इतलात अभी तक ये आ रही हैं कि सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं केपीके के मुख्तलिफ महकमों के। और इसके अलावा वफाकी हुकूमत का ख़र्चा अलग आता है। वफाकी हुकूमत का ख़र्चा आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे। इस्लामाबाद की मैं अभी शहर की भी सिचुएशन आपको बता देता हूं कि शहर में कहां कहां रास्ते बंद किए गए हैं और कंटेनर कितने रखे गए हैं। रात से मुकम्मल तौर पर सील कर दिए जाएंगे तमाम रास्ते। और अभी इस वक्त तो एक आधा रास्ता खुला हुआ है। स्पेशली रेड जोन का सिर्फ एक ही रास्ता खुला है, वो है मरगला रोड वाला, और बाकी तमाम के तमाम रास्ते सील कर दिए गए हैं। फारन ऑफिस वाली साइड से या नादरा वाली साइड से या जो डी चौक वाली साइड से, ये तमाम रास्ते मुकम्मल तौर पर सील हैं। इस वक्त रेड जोन में पहुंचने की कोशिश की जाएगी। पीटीआई की जानिब से जो ऐलान किया गया है कि भाई हम धरना देंगे तो डी चौक पर ही देंगे। डी चौक इनका आइडियल जगह है। डी चौक जहां पे 2014 में भी धरना दिया था इमरान खान और ताहिर अल कादरी ने 126 दिन का। और पार्लियामेंट क्योंकि सामने है, सुप्रीम कोर्ट सामने है, तमाम जो वज़ीर आज़म हाउस बिल्कुल ऐवान सदर सामने है, उसके साथ वज़ीर आज़म हाउस है, पाक सेक्रेटेरिएट है, इलेक्शन कमीशन है, वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट है और वफाकी शरई अदालत है। तो ये तमाम इदारे, पार्लियामेंट हाउस है, सेनेट है, कौमी असम्बली है, तो ये तमाम इदारे जो हैं एक ही सड़क पर हैं, शायराए दस्तूर पर, और डी चौक के साथ ही है। इसलिए पीटीआई की ये कोशिश होती है कि डी चौक में, हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट मना कर चुकी है। इस्लामाबाद के लिए कानून बनाया गया था एहतजाजों और धरनों के हवाले से कि भाई इस्लामाबाद में धरना और एहतजाज नहीं होगा। ताजिर बिरादरी ने दरख्वास्त दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि हमारा जो कारोबार है वो मुतासर होता है, 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन कभी लग जाते हैं एहतजाज में, और रोज़ाना की बुनियाद पर ये तमाशा लगा रहता है। तो इनको रोका जाए कि ये एहतजाज न करें और धरना न दें, इस्लामाबाद ना आएँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कह दिया हुआ है, इंतज़ामिया को मुकम्मल अख्तियार दिया हुआ है कि आप शहर को पुरअमन रखने के लिए जो भी इक़दामात करने हैं वो मुकम्मल इक़दामात कर सकते हैं और धरने की इजाज़त नहीं होगी, एहतजाज की इजाज़त नहीं होगी। तो अब जो MNAs, जो MPAs आएंगे एहतजाज करने, लोगों को ले आएंगे,
तो उन पे एक तो तौहीन अदालत की शिकवी लागू होगी, तौहीन अदालत के मुकदमात भी होंगे, और फिर उस तौहीन अदालत के मुकदमात की बुनियाद पर उनकी जो नशस्तें हैं कौमी असम्बली में वो भी चैलेंज हो सकती हैं। ये वफाकी हुकूमत इस पर भी गौर कर रही है। तो ये जी खबर है। 18 माह में पीटीआई के एहतजाज धरनों और एहतजाज से निमटने पर हुकूमती अखराजात के अदाद व शुमार ये हैं कि जी सरकारी अदाद व शुमार के मुताबिक 18 माह में तहरीक इंसाफ के धरनों और एहतजाज से निमटने पर 2 अरब 70 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ये तो सरकारी वसाइल इस्तेमाल हुए जो सरकार ने किए, लेकिन जो कारोबार मुतासर होता है वो भी अरबों रुपए का कारोबार मुतासर होता है। कई दुकानों की लाखों में डेली की सेल होती है, और ये बिलू एरिया सबसे बड़ी मार्केट जो है इस्लामाबाद की बिलू एरिया है, और ये बिलू एरिया में ही एहतजाज हो रहा होता है पीटीआई का। तो पूरा बिलू एरिया बंद होता है, न सिर्फ बिलू एरिया, आपारा बंद होता है, मेलोडी मार्केट बंद होती है, बाकी जो मार्केट्स हैं, जना सुपर मार्केट बंद होती है, जना सुपर बंद होती है। अब ये तमाम जो कारोबार हैं, पूरा इस्लामाबाद के मरकज़ी जो कारोबारी जो सेंटर हैं, मराकज़ हैं, वो सारे के सारे बंद होते हैं, जिसकी वजह से अरबों रुपए का डेली का नुकसान हो रहा होता है कौमी मईशत का, बिजनेस मेनू का, ताजिर बरादरी का, और आम लोगों का भी। सरकारी मुलाजिमीन अपने दफातर को नहीं जा सकते, और जो दुकानों पे लोग काम कर रहे होते हैं वो जाहिर है दुकानों पे नहीं जा सकते, तो वो भी मुतासर हो रहे होते हैं। अच्छा, 2 अरब 70 करोड़ रुपए खर्च सरकार का आया था 18 माह में, जबकि पिछले 6 माह के धरनों और एहतजाज पर लगभग 1 अरब 20 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अदाद शुमार के मुताबिक 80 करोड़ रुपए किराए पर लिए गए 3000 कंटेनर्स के मालकान को अदा किए गए हैं। ये जो कंटेनर्स लाए जाते हैं, ये इनको पैसे दिए जाते हैं सरकार की जानिब से बकौल सरकारी अदाद शुमार के, और इस दफ़ा 1200 कंटेनर इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लिए 1200 कंटेनर्स लाए गए हैं। कोई 30,000 पुलिस और एफसी और रेंजर्स के एहलकार हैं, 5,000 एफसी के एहलकार हैं, 1,000 आज़ाद कश्मीर से एहलकार बुलाए गए हैं। तो इस तरह वफाकी हुकूमत ने पूरा बंदोबस्त किया हुआ है। और अच्छा, वफाकी हुकूमत इस दफ़ा घबराई हुई भी नज़र नहीं आ रही। वो क्यों घबराई हुई नज़र नहीं आ रही वो आगे चलकर मैं बताता हूँ। अच्छा, किराए पर लिए गए कंटेनर्स 3000 कंटेनर्स के मालकान को अदा किए गए, और 90 करोड़ से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकारों की ट्रांसपोर्ट पर खर्च हुए, जबकि लगभग 1.5 अरब रुपए के अखराजात पुलिस के खाने और ट्रांसपोर्ट पर खर्च हुए हैं। ये 6 माह की बात है, 18 माह की, और ट्रांसपोर्ट पर खर्च हुए। इसके अलावा खाना पीना और ट्रांसपोर्ट, इसके अलावा 30 करोड़ रुपए के अखराजात एफसी, रेंजर्स और फौज की तैनाती पर हुए। इस्लामाबाद के 12,000, पंजाब के 16,000 पुलिस एहलकारों को ड्यूटीज़ पर लगाया गया, जबकि 1 अरब 50 करोड़ रुपए की मालियत की सरकारी और गैर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। ये सरकार का खर्चा आता है और नुकसान होता है। तो धरना, अच्छा, बेलारूस के सदर का दौरा है पाकिस्तान का, और ये उन दिनों में इमरान खान ने ये कॉल दी हुई है, और ज़ाहिर मुआहदे होने हैं एक बेलारूस के साथ पाकिस्तान के, ट्रैक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग का मुआहदा भी होना है। तो इमरान खान जब भी पाकिस्तान पटड़ी पर चल पड़ता है, या जब भी कोई किसी गैर मुल्की शख्सियत कोई आती है, तो उन दिनों में इमरान खान जब पाकिस्तान का भला होने जा रहा होता है, कोई सरमायाकारी आ रही होती है, तो उसको रोकने के लिए एहतजाज की कॉल दे देते हैं। 2014 में भी इसी तरह हुआ। चीनी सदर जब आ रहे थे सीपेक की सरमायाकारी लेके मुआहदात करने, तो उन दिनों में इन्होंने धरना दे दिया 126 दिन का, तो चीनी सदर ने दौरा मुलतवी कर दिया। फिर सऊदी फरमान रवा आ रहे थे, ऐलान भी हो चुका था, तारीख भी तय हो चुकी थी। तो उन दिनों में इन्होंने वजीराबाद वाला ड्रामा रचाया था, मार्च शुरू कर दिया था। तो सऊदी वली अहद ने, मोहम्मद बिन सलमान ने भी दौरा मुलतवी किया था। अब ये बेलारूस के सदर के दौरे की तैयारियां
तैयारियों में हुकूमत मसरूफ़ है और PTI एहतजाज और धरना लेकर आ रही है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि एहतजाज या धरना इनका कोई कामयाब होगा, क्योंकि हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर तय किया हुआ है कि किसी सूरत धरना नहीं देने दिया जाएगा। डी चौक तो बहुत दूर की बात है, इस्लामाबाद में दाखिल भी नहीं होने दिया जाएगा, ये हुकूमत ने ऐलान किया है। और दूसरी बात यह है कि इतने इंतजामात हुकूमत ने किए हैं, PTI का इतना क्राउड भी नहीं आना। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि हुकूमत घबराई हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि 5 अक्टूबर वाला एहतजाज हुकूमत देख चुकी है। वो तो उसमें तो कोई लीडर ही नहीं आया था अली अमीन गंडापुर के अलावा। सारे लीडर्स ड्राइंग रूमों में बैठकर टीवी चैनल्स पर वीडियो भी पर दे रहे थे, कोई ट्वीट कर रहे थे कि भाई बाहर निकलो बाहर निकलो। सैकड़ों की तादाद में कारकुनान थे, हज़ारों की तादाद में भी नहीं थे, वो भी नाकाम हुआ था। हाँ, ये बात है कि इंतशार के लिए, अफरा तफरी फैलाने के लिए सैकड़ों कारकुनान भी काफ़ी होते हैं। तो ये चलो इस दफ़ा हज़ारों में होंगे, 2000 5000, अगर 10,000 भी हों तो ये कोई बड़ा नहीं है क्राउड। इंतशार के लिए बड़ा है, अफरा तफरी फैलाने के लिए, फसाद फैलाने के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए, तंग करने के लिए, परेशानी पैदा करने के लिए, शहरियों के लिए, इंतज़ामिया के लिए, हुकूमत के लिए, वो तो 1000 ही काफ़ी होता है। लेकिन ये अगर 10,000 भी हो जाएं तो हुकूमत, मेरा ख्याल है कि इनको दौड़ा दौड़ा के मारेगी, और गिरफ्तारियां तो अभी से ही शुरू हो चुकी हुई हैं। मैंने इसलिए कहा कि PTI इतना बड़ा क्राउड इसलिए नहीं निकाल सकेगी क्योंकि KPK में परफॉर्मेंस ज़ीरो है, अवाम को रिलीफ नहीं दिया जा रहा, और दूसरा इन्होंने टीचर्स को बरतरफ किया हुआ है, नौकरियों से निकाला हुआ है, और तीसरा इन्होंने रोज़ाना जो एहतजाज की जो रिवायत डाल दी है कि हर महीने एहतजाज। भाई वालिदैन भी परेशान हो चुके हैं, लोग गिरफ्तार होके जेलों में चले जाते हैं, स्टूडेंट्स जेलों में चले जाते हैं, और अली अमीन गंडापुर और लीडरशिप जो है पतली गली से निकल जाती है। तो ये इसलिए भी अब KPK के लोग जो है, जो KPK से इतलात आ रही हैं, KPK से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ियों की जो इतलात है हमारे साथ, वो बता रहे हैं कि भाई लोग अब एहतजाजों से तंग आ चुके हैं। अच्छा, बुशरा बीबी नहीं आएगी, बुशरा बीबी ने ऐलान कर दिया है कि वो नहीं होंगी, लेकिन बाकियों पे सख्ती की हुई है कि भाई 5000 कारकुनान MPs ले आएँ, 10,000 MNAs ले आएँ, और हर बंदे का अलग अलग काफ़िला होगा, एक काफ़िला दूसरे काफ़िले के साथ नहीं मिलेगा, और उनकी वीडियोस सोशल मीडिया, अपनी जो सोशल मीडिया टीम है उसको कहा गया है कि उनकी वीडियोस हर काफ़िले की बनाई जाए, गाड़ियों के अंदर कारकुनान की भी वीडियो बनाई जाए, लेकिन वो खुद नहीं होंगी। तो मैं खबर आपको ये बता देता हूँ कि एक तरफ बुशरा बीबी ने PTI एहतजाज में शामिल न होने का फ़ैसला किया है, तो दूसरी जानिब बाकी PTI क़यादत अवाम को मुतहर्रिक करने में मसरूफ़ है। बैरिस्टर सैफ ने पेशावर में एक बयान देते हुए कहा है कि जी जाली हुकूमत ने इस्लामाबाद को सील कर दिया हुआ है और एहतजाज की कामयाबी पर मोहर तस्दीक सबत कर दी है। इन्होंने मजीद कहा कि जी इस्लामाबाद का मुल्क भर से राबता मुनक़द कर दिया गया है। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी के लिए हर हद तक जाएंगे। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी का एहतजाजी फाइनल कॉल में शिरकत न करने का फैसला किया गया है। एहतजाज को अली अमीन गंडापुर और पार्टी की जो दीगर लीडरान हैं वो लीड करेंगे, और कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी गैर सियासी खातून है, लेकिन उन्होंने सऊदी अरब पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है कि वो जो वीडियो आपने देखी है, बुशरा बीबी की 9-9.5 मिनट की वीडियो है, उसमें उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान और बाजवा और हम जब गए थे सऊदी अरब, वापस आए थे तो बाजवा को फ़ोन आ रही थी कि ये तुम किसको उठा के लाए थे। हम तो, क्योंकि इमरान खान नंगे पाँव उधर चले थे मदीना में, तो नंगे पाँव उनको देखा था तो उस पर नाराज़ हुए थे सऊदी बादशाह, और उन्होंने कहा कि जी ये किसको उठा लाए थे बाजवा, और हम तो मुल्क से शरीयत का निज़ाम ही ख़त्म कर रहे हैं, शरीयत ही ख़त्म कर रहे हैं, ये इस तरह के इल्ज़ामात लगाए हैं। उसने भी खलबली मचाई हुई है, लेकिन उसके बावजूद बुशरा बीबी को
पीटीआई के रहनुमा जो हैं वो गैर सियासी खातून करार दे रहे हैं। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।